नमस्ते बच्चों। मैं जीतू भैया, आपके और मेरे स्पोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो नीट एग्ज़ाम अभी 3 दिन के बाद है एग्जैक्ट, एंड मैं आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स के प्रिडिक्टेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। ओके, आपको बस यही करना है अभी। फिजिक्स में क्या करो, जो चैप्टर्स का मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बता रहा हूँ, वही चैप्टर्स के अभी फॉर्मूला बस देख लो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हो तो बस टेस्ट पेपर्स जो मैं दिया हूँ 100% कैसे करके भी करो। पेपर मेरे टेस्ट पेपर से ही आने वाला है नीट में। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईएमआई और एसी करंट। तो ईएमआई से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई चेंज इन फ्लक्स अपॉन पर यूनिट टाइम। फिर लेंस लॉ आपको पता होना चाहिए, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोज करता है कॉस का। ओके, जो करंट का डायरेक्शन है उसको अपोज करता है। फिर ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड इज इक्वल्स टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। बी एल ओमेगा भी एक फॉर्मूला होता है। ओके, फिर सेल्फ इंडक्शन का आपको आना चाहिए, ईएमएफ कैसे निकालते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, फिर यू का हाफ एल आई स्क्वायर और एल का म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन आई। इसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पास्ट में। फिर म्यूचुअल इंडक्शन का आपको आना चाहिए कि दूसरे कॉइल में ईएमएफ कितना जनरेट होगा, माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। और इसका म्यूचुअल इंडक्शन एम इज इक्वल्स टू के अंडर द रूट एल वन एल टू। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूला से बन सकते हैं। फिर अब आगे आता है ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं ईएमएफ वर्सेस टाइम का और फ्लक्स वर्सेस टाइम का। फिर मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन बन सकता है ड्यू टू लीनियर और रोटेशनल मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन कैसा टाइप बनेगा वो भी मैं बताता हूँ, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन। ओके, अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.01 वेबर पर सेकेंड, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इसमें आपको फैराडे का कॉन्सेप्ट लगाना है, ये फॉर्मूला यूज करोगे 0.01 आंसर आएगा। रॉड मूविंग ऑन रेल्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ईएमएफ का बी इज इक्वल्स टू बी एल वी। ओके, और अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखो, अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला विथ एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड ईएमएफ। तो इसमें ये फॉर्मूला लगे इज इक्वल्स टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा तो 1 वोल्ट आंसर आएगा। और देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी आने वाले फिजिक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन टफ आएगा। ओके, तो पूरा फिजिक्स वो टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में देख के ऐसा डरना मत। फिजिक्स ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही फॉर्मूला बेस्ड आएगा। गिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। तो इसमें लेंस लॉ का कॉन्सेप्ट लगेगा, करंट को आप बस अपोज कर देना। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर 2 हेनरी है, तो करंट कितना 3 एनर्जी कितना होगा अगर इंड्यूसर अपना दिया, इंडक्टर दिया 2 हेनरी का और करंट उसमें 3 एम्पियर का जा रहा है, तो ये U इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर दो। म्यूचुअल इंडक्शन दिया 2 हेनरी, डी आई बाई डी टी दिया है 5 एम्पियर पर सेकेंड, ईएमएफ पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर दो जो हमने ऊपर किया। अब फ्लक्स फाइंड करना है हमें, मैग्नेटिक फ्लक्स, और कॉइल दिया है हमें 100 टन्स का और एरिया दिया 5 मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है 0.2 टेस्ला में। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू बैन, ये पता है आपको, बैन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। फिर देखो यहाँ पे फ्लक्स टाइम का ग्राफ दिया है और इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया है। ओके, एट एक्स, तो यहाँ पे आप स्लोप और मतलब स्लोप निकालोगे फ्लक्स और टाइम के ग्राफ से, तो हमें वो स्लोप मिल जाएगा एज ए ईएमएफ। ओके, फिर सेकंड आता है एसी करंट। ओके, तो एसी करंट में देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला बस देख लो, पीक करंट का, आरएमएस वैल्यू का, पावर इन एसी सर्किट का, रेजोनेंस का फॉर्मूला देख लो, इम्पीडेंस का एक बार देख लो, एलसीआर सर्किट का, रिएक्टेंस, पावर फैक्टर, करंट, वोल्टेज, फेज डिफरेंस एलसीआर का। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। एन एसी सर्किट हैज पीक करंट 10 एम्पियर, फाइंड आरएमएस करंट। तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय √2। इन एलसीआर सर्किट आर 10 दिया है, एल 0.1 दिया है, सी 100 म्यू एफ दिया है, एफ दिया फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है, इम्पिडेंस फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है जिसमें
अपना XL, XC और Z आता है। ओके, देखो फॉर्मूला बुक खोल लो अपना, आपने जो नोट्स प्रीफर करते हो फिजिक्स में वो खोल लो और फॉर्मूला वहीं से रीड कर लो। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन AC सर्किट, व्हाट हैपेंस टू करंट एंड इम्पीडेंस एट रेजोनेंस। तो आपको पता है कि XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है रेजोनेंस के टाइम, मतलब Z इज इक्वल्स टू R होगा, तो करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ओके, अभी कॉन्सेप्ट समझने का टाइम नहीं है, सीधे फॉर्मूला रट्टा मारो और यूज़ करो एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में उस चैप्टर्स के क्वेश्चन आ गए तो फॉर्मूला डालो, हाँ ये दिया ये फाइंड करना है, यूज़ कर दो फॉर्मूला। ओके, अभी कुछ कॉन्सेप्ट समझ, 2 दिन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझने वाले। AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज कनेक्टेड टू 44 ओम्स रेजिस्टर्स, फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम। तो इसमें क्या आएगा, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर आर एम एस अपॉन R। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये तो 90 का होता है, आपको पता है करंट लीड करता है 90 से। फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट वेयर R इज इक्वल्स टू 5 ओम और Z 10 ओम दिया है। तो ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, cos 5 इज इक्वल्स टू R बाय Z। ओके, इन एन LCR सर्किट एट रेजोनेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रिएक्टेंस। तो ये इसमें वापस से XL इज इक्वल्स टू XC लगा दो, X 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनमिक्स एंड KTG। चलो, थर्मोडाइनमिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट लॉ का आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस ग्राफ और इक्वेशन इसका आता है। फर्स्ट लॉ में डेल्टा Q इज इक्वल्स टू U प्लस W। वर्क डन डिफरेंट प्रोसेस में आता है, और वर्क डन कैसे निकालेंगे हम डिफरेंट प्रोसेस का, एरिया अंडर कर्व। इसका क्वेश्चन बहुत फेवरेट है नीट के लिए। हीट कैपेसिटी CP और CV का रिलेशन पूछ लेता है, मोनो एटॉमिक गैस डायटोमिक गैस पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम KTG स्टार्ट करते हैं। KTG में प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पूछता है, तो P इज इक्वल्स टू 1/3 डेंसिटी वॉल्यूम स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर RMS एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्प्लिट, इसका फॉर्मूला और कंपैरिजन एक दूसरे से, कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा, फिर RMS ज़्यादा एवरेज कम प्रोबेबल सबसे कम, हो गया, ये सब आपको आना चाहिए, कंपैरिजन और फॉर्मूला। फिर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन E इज इक्वल्स टू 3/2 KT, ये आना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एवोगैड्रो नंबर का लिंकेज आपको आना चाहिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आना ही चाहिए, मोनोएटॉमिक और डायटोमिक का क्या होगा। फिर क्वेश्चंस कैसे टाइप बनेंगे, इन एन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम V टू 2V। ओके, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ 2 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम V से 2V तक, तो वर्क डन कितना हुआ इस गैस का। ओके, तो इसमें आपको वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, W इज इक्वल्स टू nRT बेस ऑफ लॉग VF बाय VI। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कैसा, in an ideal gas does 100 joules of work and its internal energy increase by 150, find heat supply। तो इसमें कॉन्सेप्ट फिर क्या लगाओगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू U प्लस W। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो, लेस स्ट्रिप्स देन आइसोथर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रिपर देन आइसोथर्मल लीनियर लाइन। तो आपको पता होगा PV गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, तो ये स्टेपर कर्व्स देता है। ओके, मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ का, A हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन, अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज डन। अगर गैस को मैंने हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम करके, तो इसमें कौन सा टाइप वर्क डन क्या होगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव होगा कि क्या होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वो गैस एक्सपांड या कंप्रेस होगा नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Which of the following is not correct statement upon thermodynamic process? Adiabatic means no heat exchange. Isothermal implies constant temperature. Isochloric means work is done. In isobaric pressure is constant. Okay, तो इसका आप आंसर खुद ढूंढ लो। फिर आगे हम देखते हैं, internal energy of gas increases if temperature decreases, volume increases at constant pressure, heat is absorbed, work is done on gas। तो इसका आंसर आपको पता ही है बेसिक, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, फिर KTG के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट 600 और 300
केल्विन। तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेशियो ऑफ RMS स्पीड टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो ये भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो मैं बोला था स्टार्टिंग में, कंपेयर कर लो फिर। मोनोएटॉमिक गैस एट रूम टेम्परेचर हैज़, ओके, मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है, 2 होता है। एवरेज एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ गैसेस, तो ये पता है आपको 3/2 kT। विच लॉ एक्सप्लेन pressure due to molecules on wall, kinetic theory postulate। Two gases, A molecular mass m, B molecular mass 4m, both at T, what is VA by VB। तो इसमें भी आप वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिकुलर मास, ओके। फिर देखो फ्रॉम KTG प्रेशर इज गिवन बाय, प्रेशर का क्या होता है, तो ए ऑप्शन आएगा 1/3 Nm V², ओके। तो इतना आप ही कर लो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड और थर्ड पार्ट 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा, ओके। बाकी चैप्टर वर्क, पावर, एनर्जी, फिर ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन, ये सब सेकंड पार्ट में आने वाला है, ओके। ऑसिलेशन, वेव्स, ये 4-6 चैप्टर सेकंड पार्ट में आएगा, और बाकी हीट का चैप्टर और वो सब, हीट का चैप्टर, रे ऑप्टिक्स का तो मैंने बता ही दिया आपको, और वेव ऑप्टिक्स का एंड मॉडर्न का मैंने डुअल नेचर का बता दिया है। सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट आएगा, फिक्स एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन PN या तो रेक्टिफायर से आ सकता है, ओके। तो इतना कर लो फटाफट, सेकंड वीडियो तुरंत इसके बाद आ जाएगा। थैंक यू।